ओम जी ओम। चलिए अगला अगला कार्यक्रम शुरू करें। और हमारे आदरणीय भानुदेश राव देशमुख जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया क्लास हुई। पुनः क्लास लें, फिर से क्लास लें। मैं भानुदेश राव जी से निवेदन करता हूँ, पुनः क्लास लें। बहुत अच्छी क्लास ली आपने। आपकी सेवा का अवसर मिला। आज की क्लास जिला पीर महाराष्ट्र से आदरणीय भानुदास राव जी ने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं सोनाहार परिवार के। सेवा का अवसर दिया, उसके वास्ते मैं भी धन्यवाद। जी जी मन से। और आज हम आप लोग भी है ना, सब जितने इसमें जुड़े हुए हैं सबके सबके आ जाना। मेरा आज साउंड मैं बंद करता हूँ अभी। आप जी हाँ, आप सभी प्राणायाम करते रहिए। और हमारी लक्ष्मी बहन अयोध्या से लाइव दिखा रही है हमें। देखेंगे और लक्ष्मी बहन जी आपका स्वागत है अभी। आप और मेरा नाम प्रेमा देवी है और मैं आई हूँ मैं नैनीताल जिले की और गाजियाबाद से आई थी। और मुझे संदन जी ने जोड़ा, ये नया वाले मेरे संदन है, इन्होंने मुझे जोड़ा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से इन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा तब से मैं सोचती मेरे भाग खुल गए। तब तक मैं कुछ जानती नहीं थी इस चीज को, मतलब जानती नहीं थी, जानती तो करने लगा थी, लेकिन योगा के बारे में ऐसे जानती नहीं थी, योगा करती थी ऐसे नहीं जानती थी। और लेकिन अब मैं जानने लगी, अब मैं खूब सारे लोगों को जोड़ूंगी। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आएंगे, लेकिन आज मैंने पूरी ठान लिया है कि मैं मुझे यहाँ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब सबको जोड़ूंगी, ये बात मैं सबको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हाँ मैं जुड़ी हूँ, लेकिन सारी बातें सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पति भी मुझे इतना सहयोग करते हैं, लेकिन अपना नहीं करते हैं वो, लेकिन मुझे उठा देते हैं, लेकिन बहुत सुकून मिलता है उसमें जब मुझे उठाते हैं कि उस फटाफट चल तेरा योग देख टाइम वो आप लोग शोभा पांडे जी ने कांडा कांडा में इतना बड़ा मिल गया। अभी थोड़ा परिचय सत्र चल रहा है, सबको प्रणाम। थोड़ा और हमारी बहन है रुचि दुबे। रुचि दुबे ने अपने पूरे कुनबे को जोड़ दिया है इसमें। ये इनके पति है मासी में कार्यरत, मासी चकुरिया में पड़ता है, वहाँ कार्यरत है, शिक्षक है।
और हमारी हमने आपको मासी की तहसील प्रभारी भी बनाया हुआ है। इतनी अच्छी कैबिनेट आपने ला दी है वहाँ पर सारी बहनों को जोड़ने के साथ साथ, मतलब स्थानीय बहनों को जोड़ने के साथ साथ आपके अपने घर से और अपने जो नागदा में और कहाँ इटावा से है। कल इटावा वाले मंत्री आपने देखे होंगे ना, राजा, तो वही है, इनकी भांजी है। इटावा के राजा है जिनकी ईंट की फैक्ट्रियां वहां पर चलती हैं, तो उन्हीं की ये भांजी इटावा से आ रही हो कर रही, लेकिन हम स्थानीय लोग हैं तो हमको भी बहुत अच्छा कार्य वहां पर करना है। तो लगभग आपके यहाँ से शायद 17 लोग आए हो ना? नहीं, 20 ना, आप सब मिला के, सब मिला के। अच्छा, आपके यहाँ के ना ये स्वामी आदित्य देव जी के पिताजी हैं सामने पे। और नागदा, इनसे 10 लोग आए हैं। और आप जो है हमारे साथ रुद्रप्रयाग भी गए हैं, बहन जी के यहाँ हम रहे भी हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसा पूरा देश जो है हमारा एक परिवार हो गया है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप बताइए अपने अनुभव आप शेयर करिए। हाँ, आप खुद ही। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और योग की क्लास भी चलती है हमारे यहाँ पर आर्य गार्डन में। लगभग 30 से 40 लोग आते हैं उसमें। और बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ, तो आप लोगों को सबको मैं भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग भी महाकाल के दर्शन के लिए आए और आपकी रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था मैं करूँगा। क्या नाम है भाई जी का, क्या नाम है? नाम क्या बताया भाई जी ने? श्री अग्नि निवेश पांडे जी, मेरे को पता है ना जी। बहुत अभी बहुत बहन जी, धन्यवाद, श्री बहुत बहुत राम धन्यवाद श्री राम जी की स्तुति, बहन जी जी। श्री राम जी की स्तुति और भय प्रकट कृपाला दीनदयाला वाला ये स्तुति भी होना है, आप लोगों को कराना है। नोट कर रहे हैं ना, ताकि पता लगे यहाँ कौन कौन लोग कहाँ जी से जी जी आए हैं, इसका रिकॉर्ड मेंटेन रहे। दीदी वो भैया प्रकट दयाला दीन दयाला दिख रहे हैं, कौशल्या हितकारी आ जाता, उसमें से देख कर हाँ उसको बोलना है आप लोगों ने। जी अभी बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पतंजलि योगा आहार से भी हमारे सभी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, उनके भी श्री चरणों में नमन वंदन करती हूँ। और आप लोगों की तरफ से भी सबको ओम। और आप भी अवश्य आइए यहाँ अयोध्या में रामलीला देखने के लिए। आज के जो अभी बताते अच्छा, किसी को अगर एक्यूप्रेशर करवाना है तो पीछे ये चेंज करवाना है जिसने कल का ना हाँ। तो अभी बैठे रहो बेटा, थोड़ा आप लोग थोड़ा भी बातें न करें, बातें करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। तो पुनः द्वारा हाट से आई हुई हमारी सारी बहनों का, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन से आ रखे, बागेश्वर से आ रखी बहनों का, सबका जब एक आदमी संकल्प ले ले तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य श्री सभी ने एक छोटा सा संकल्प लिया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वामी आदित्य देव जी, उनके पिताजी हैं, जो उनके पिताजी 24 घंटे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। थोड़े भाई सब दर्शन करा दीजिए। बेची अच्छे था, ये कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं स्वामी आदित्य देव जी के पिताश्री। एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट दे दूं। वाह। और ये सारे बैनर ये बनाना, ये सब भाई साहब की जिम्मेदारी है यहाँ अयोध्या में।
और पता नहीं कितनी दूर है, कितनी दूर। कल सुबह चले गए थे, परसों भी ये बैनर बना के लाए, और परसों फिर हमारा 5 जनवरी का, कल 5 जनवरी का कार्यक्रम है भव्य और भव्य कार्यक्रम हमारा। पतंजलि स्थापना दिवस मनाया जाता है कल 5 जनवरी को। मिठाई भी खिलाएंगे आपको अच्छे से। और सारा उत्तराखंड, पूरा भारत समझ लो यहाँ पे आ रखा है। उत्तराखंड ही नहीं, भारत, उज्जैन से भी आ रखे हैं, इटावा से भी आ रखे हैं। तो हमारे चाहे ईट फैक्ट्री के ढबले जी महाराज हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। सबका योगदान यहाँ पे मिल रहा है। जी। और उज्जैन से लक्ष्मी लक्ष्मी बहन जी, उज्जैन से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, वो जी अपने अपने गुरुधाम परम पूज्य स्वामी जी जो पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास हो रहा है उसमें पहुंच रहे हैं 6 तारीख को हरिद्वार। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। बहुत 6 बहुत तारीख को धन्यवाद। 6 तारीख को पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के परम पूज्य स्वामी जी के शरण में, और वहां शिलान्यास करेंगे। और परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी का जो गुरुकुल है जी जी ज्वालापुर, जी, स्वामी आदित्य वही देव को जी भी, हाँ इन्होंने वही अपने बेटे को समर्पित करके पूरे उत्तराखंड नहीं, भारत का भी नाम रोशन किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। क्योंकि हम इनके अगल बगल बैठे हुए थे उस दिन। इनकी माँ जी को जब उनकी दादी भावुक हुई ना, तो मैं आदरणीय लीला संगीला जोशी बहन जी थी, तो ये मतलब ये तो चुपचाप थे, ये खुश थे बहुत, मतलब इनमें इतनी प्रसन्नता थी। माँ के थोड़ा आंसू छलक रहे थे उस। एकमात्र पुत्र हैं इनके, अकेले अकेले आदित्य देव जी ही पुत्र हैं इनके महाराज पिताजी जी, के। एक ही पुत्र है उनके। हाँ। लेकिन जब उधर से मतलब बीच में माँ नंदा का प्रवाह जो हो रहा था, और इधर से इधर से जो अश्रुधारा माँ की बह रही थी, वो एक त्याग था, वो एक तप था। मतलब हम इधर थे, अलकनंदा के इधर, और उधर से पूरा लोग साधु सन्यासी। एक ही तो माँ जी इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने बच्चों को समर्पित करूं, लेकिन इतना बड़ा अभी साहस नहीं हो पाया। मतलब वो उधर से रो रहे, इधर से भाभी जी रो रही। भाई साहब इतने प्रफुल्लित थे, कभी मैं इन पे देख रही तो इधर के आंसू साफ हो जा रहे, भाभी जी को देख रही तो माँ का मन बिल्कुल उछाल मार रहा था। इतना जैसे नदी बह रही थी, इधर से नदी बह रही थी। तो बहुत ही अच्छा आनंदमय दृश्य था। परम पूज्य मोहन भागवत जी वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे। आज पूज्य आचार्य श्री जी, पूज्य स्वामी जी, सभी लोग वहाँ पे थे, जिनके माध्यम से ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए, वो वाला दीदी निकाल दिया तो बोलो, आप बोलो। तो यहाँ पे हमारी बहनें जिनको आता है वो बोलेंगी। आ जाइए दीदी। हैं? उनको जिस दिन परिचय होगा बहुत अच्छे से करवा देंगे, हो जाएगा। अभी अभी ना दीदी, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये कक्षा भी चल रही, ये भी बोलेंगे। हमारे बीच में आदरणीय धर्मताई जी हैं, उनका शीर्षासन जिसको देखना है कल देखना, अच्छे से दिखाएंगे। क्योंकि इसमें ना परिचय अगर कराना है तो बहुत अच्छे से कराना है। हम अगर अच्छे से नहीं कराएंगे, चलते चाल में परिचय कराएंगे, तो आप लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। इसलिए सबका परिचय होगा, कोई नहीं छूटेगा। तो हमारी आदरणीय लीला जोशी जी यहाँ पे भजन गा रही हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तुति। थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग अनुलोम विलोम करते रहिए। फिर उसके बाद भ्रामरी, सिंहासन, ये सब होगा। अभी आप लोगों को बहुत सारी बहनें बोल रही हैं कि हम दान कहाँ पे लिखाए। आदरणीय तुलसी सिराड़ी दीदी जी पीछे बैठ जाए, आदरणीय माया भोज दीदी जी, आदरणीय सेवा जी, आदरणीय नीलम भूली पीछे बैठ जाए आप वो सोफे में। ये रजिस्टर है यहाँ पे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो चाह रहे ना आप चुप्पी से बात। बहुत बहुत धन्यवाद बहने, अपने स्थान पे जा सकते हैं। और जो रसीद काटे हैं वो वहाँ पे तुलसी सिराड़ी दीदी जी के पास चली जाइए। दीदी पीछे, दीदी दीदी यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे बैठे रहिए। चलिए ये भजन गाएंगे, आप सुनते जाइए, अनुलोम विलोम करते जाइए।
आप गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी यद बुध रूप विचारी भरोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध तुज चारी भूषण बनमाला अभी जाना मत, नयन अभी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके हित में, आपके फायदे में। करत करु जोरी स्तुति तोरी के विदु करु अनंता माया कैसा करुणा सागर सब गुण आगर जिनका वही संता महित लागी जन अनुरागी भयम प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति दीन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सो महि डोली तजहु तात यह रूपा कीजे सुनीता अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपाय चरित देखा वही हर पद पावहि तेन करहि भव कृपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार कर ध्वनि से इन बहनों का धन्यवाद करेंगे। और यहाँ पे हमारे बेटे लोग हैं जो यहाँ पे जिनके थोड़ी हल्की फुल्की है बीमारी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बैठ जाएंगे। ब्राह्मणी से कैसे ठीक होते गीत, हैं। उसके बाद सिंहासन, दोनों बच्चे हास्यासन, ताली मार पतंजलि से शांति पाठ। क्या रखते हैं। पहले ब्राह्मणी देखिए, पहली उंगली माथे पे, अंगूठे से कान, मन से, तीन उंगलियां आंखों पे। नमस्कार, दिवाकर राय नाम है मेरा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में हरिद्वार में शांतिकुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम लोग की थेरेपी सीख रहे हैं। तो बस उसी का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत अच्छी है, पंचतत्व सिद्धांत पे कार्य करती है थेरेपी। इसमें जो शरीर का वात पित्त और कफ है उसको बैलेंस करते हैं हम नेचुरल चीजों से, जैसे मेथी हुई, चना हुआ, मैग्नेट्स हुई, चीड़ होती है जो कान में ऑरिकुलर के लिए लगती है। तो इससे हम लोगों का उपचार करते हैं। धन्यवाद।
आप बेटे हाँ, मेरा नाम अभिनव शाह है और मैं विदेश संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहा हूँ। एमएससी योगा एंड आर्ट। दोनों हाथ घुटने पे प्रणाम ध्वनि। जो भी करते हैं और ये मॉलिक्यूलर कान की थेरेपी है। जो हमारा पूरा शरीर है वो हमारे हाथ कान पे बना होता है, तो सबके पॉइंट हमारे हाथ और कान पे होते हैं। तो बस वही थेरेपी प्रयोग करें हम यहाँ पर भी। मौन हो जाइए, मौन, बिल्कुल मौन मौन मौन। शून्य से शिखर तक आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान टिकाइए। जो अत्यंत भीड़ में भी, अत्यंत एक भीड़ होता है, एक भीड़ होती, अत्यंत भीड़ में भी ज्यादा उत्साहित नहीं होता, अत्यंत दुख में भी ज्यादा उत्साहित, ज्यादा दुखी नहीं होता, वही परम योगी है। इस चीज को हम ध्यान में रखें तो हमें जीवन का सारा सुख, सारी सुविधाएं, सारा मोक्ष, जो हम मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पे आ रखे, सारा मिल जाएगा। लेकिन योगी होना अत्य आवश्यक है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे आपस में घर्षण करते हुए। गरम गरम हथेलियों को गुंबद बना करके अपनी आंखों को दाबेंगे, चेहरे की मालिश करेंगे और हथेली के आगे ही आंखें खोलेंगे। आइए वज्रासन में बैठ करके सिंहासन करते। अभी कोई जाएगा तो वो मौका चुका देगा। हमने कल क्या किया था, आप नित्य प्रति गूगल मीट, ये थोड़ा बंद कर दीजिए, ये किसका खुला है, मुन्नी दीदी का। आप नित्य प्रति गूगल मीट पे जुड़े रहते हो, आप नित्य प्रति नित्य प्रति अगर आप गूगल मीट पे जुड़ते हो, लेकिन कल यहाँ पे से चले गए थे तो उन्होंने एक एक दंत कांति, एक एक ब्रश चूक गया उनका। किसी उनके रिश्तेदारों ने बोला हमारे पास दो, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम तो नियम होता है। हम जो यहाँ पे सुबह से बैठ रखे तो इसका मतलब हमने बहुत ज्यादा, हमने तो कमाया, पुण्य कमाया, आपने पुण्य खो दिया। हम ये नहीं बोलते कि पाप कमाए, लेकिन पुण्य खो दिया उतना। आइए दोनों हाथों को ऐसे करके, आप सहयोग प्रशिक्षण शिविर भी साथ साथ ले रहे हैं। कहीं जाओगे तो ऐसे करके बैठ करके है करोगे तो लोग कोई आपकी बातें नहीं मानेंगे, योग कक्षा में नहीं आएंगे। वो बोलेंगे वो तो ऐसे सिखा रही थी। हम टीवी में पूज्य स्वामी जी को ऐसे देखते, तो इसलिए हर एक चीज का ध्यान रखना। जिभ्या को बाहर निकालते हुए गले की मालिश करिए। अब करेंगे आज घूंघट वाली। जैसे बहू पहले पहले आती है तो कैसे करती है, ऐसे नहीं हंसती। जब बहू पहले पहले आती है तो कैसे करती है, बहू पहले आती। दीदी माइक बंद करिए। ना ना क्या क्या चली जा रही, ये है ना आवाज। जैसे ये मेरे गूगल मीट पे चिपक रहे हैं। ये देखिए, जैसे दुल्हन पहले आती ना,
ये देखती है एक दूसरे को जब तक परिचय नहीं लेकिन जब देखा कि सब कुछ मेरे अनुकूल हो गया, जो अच्छे घर की होगी वो नहीं, जो उतरी हुई लड़की होगी मतलब बहुत ज्यादा संस्कार अच्छे न हो, तो वो क्या करेगी? सासू जी और सासू जी को बोलेगी चलिए सुंदर से हाथ से सबको आप ताली वादन करते एक साथ। शांति पाठ। हाँ, हम जैसे खड़े उठते हैं तब भी बात करते हैं, बैठते हैं तब भी बात करते हैं, इधर उधर बात थोड़ा सा अभी बहुत जरूरी निर्देश आपसे आपको देने हैं और आपसे कोई निवेदन है, आपके हित में है, इसलिए बैठे रहना। ऐसे नहीं कि मैंने आंखें मूंदी और सब चले गए, ये समय आंख बंद है चले जाओ, करते हैं ऐसे ना, मैं तब बोली ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। भारत माता की जय। ये ऐसे नहीं, भारत माता की जय, हमेशा ऐसे भी नहीं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सब हमको स्वामी जी ने सिखाया, चप्पल कैसे उतारने रगड़ करके। स्वामी जी 9 घंटे तो बताओ मीटिंग में क्या बताते, 2 घंटे यही बताते पतंजलि में जाने पे कि टोटी ऐसे करके मत खींचना, ऐसे करके गर्म पानी, ऐसे करके गुनगुना पानी, ऐसे करके ठंडा पानी आता है, ये बताते हैं कि कहीं टोटी की इतनी महंगी टोटी आ रही है, वो पूरा टोट आड़ करके चले गए। अब भाई जिस चीज का हमको नॉलेज नहीं, उस ढंग से हमको चलना है, देखना है, पूछना है। तो इस प्रकार से ये चप्पल रगड़ रगड़ करके नहीं चलने, आगे से कोई जा रहा पतरा करके, कई बहने भाई ऐसे चलते। भोजन कैसे करना है कि दूसरे को पता न चले, ऐसे करके करते, ऐसी आवाज निकाल करके कि जिसकी कोई नहीं है। बोलते ऐसे है कि ऐसे लगता कि 4 आदमी घायल हो जाए। तो इस प्रकार से सब चीज का एक संयम होना चाहिए, पानी का, सब चीज का। कल जहाँ भोजन कक्ष है ना, वहाँ पे पानी पी के हॉस्पिटल में ना सारे गिलास ऐसे कर दिए, पानी पी के गिलास छोड़ दिए जगह जगह लोगों ने। अच्छा देखिए भाई, पानी पी के गिलास जगह जगह न छोड़े, वहाँ डस्टबिन है, डस्टबिन में डालना। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आगे बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी को, मैं लेफ्ट हो जाऊं, मेरे को दिनेश जी से बात, दिनेश जी जी आदरणीय आदरणीय भाई जी कुछ बोल रहे हैं। सेमवाल जी हमारे इससे पंत नगर विश्वविद्यालय से उन्होंने कृषि विज्ञान में पीएचडी की ना, बोला आपने? हाँ दीदी, मैंने वहाँ पे संपादन किया और कुछ समय पढ़ाया। जी दीदी, हाँ पढ़ाया भी, और
जी हमारे ऊखी मठ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही हमारे इस कार्य को पूरे विश्व तक फैला रहे। ये यहाँ पे गूगल मीट पे जुड़ रखे जो ऐसे साधारण लोग नहीं, असाधारण प्रतिभा के धनी है। तो सभी की ओर से आपका स्वागत है। तो आप भाई जी कुछ बोल रहे हैं? मैं जी आदरणीय सभी रामलीला मंडली की भाई और बहनों को प्रणाम करता हूँ। योगाहार के इस लिंक के माध्यम से जितने सदस्य जुड़े हैं के पुरुषार्थ को, और जो आप कड़क सर्दी को पिघला रहे हैं भगवान श्री राम के नारों से, और भगवान श्री राम की जो दरबार है उसके अलग अलग पात्र आप में विद्यमान हैं। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हम में से कई सदस्य आपको शाम को जो आदरणीय दीदी जी का फेसबुक लाइव है उसे भी देख रहे हैं, तो यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भेजते हैं। संभवतः कई सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आपके यहाँ पहुंच भी रहे हैं, भाव से भी और शरीर से भी जी। तो बहुत जी पूरे देश से पहुंच रहे हैं। कल मेरी बात हुई लखनऊ और बनारस में, तो वहां से भी कुछ भाई बंधु पहुंचेंगे, आपसे संपर्क करेंगे। अभी मैं देख रहा था देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी वहां पे हैं, और उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सहयोग यानी सहयोग और योग के माध्यम से इस कार्य को संपूर्ण करें, भगवान राम की लीला में अपनी कर्तव्यों की आहुति दें। और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जुड़ूं, जो अन्य बंधु जुड़े हुए थे योग के माध्यम से जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास वापस पहुंचता हूं, और साथ में कुछ हैंड भी रेज हैं आदरणीय मुनी दीदी जी की बिष्ट, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी स्वागत है। अच्छा, आप कुछ नहीं कहना चाहती हैं? जी। और जी बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और जो मैंने कल दिन की भी जो वीडियो देखी कि किस तरह से हम वहाँ पे सभी के लिए सहयोग के भाव से भोजन के लिए और भोजन पानी की व्यवस्था का बहुत ही अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। पतंजलि की सभी बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। जी आदरणीय भाई साहब के पास वापस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बुला सिमवाल जी। जी मेरे को थोड़ा इनकी वजह से इनको भोजन समय पे करना है, तो थोड़ा मुझे विदा कर दीजिए। जी अवश्य दीदी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक मुनीलाल जी भाई साहब के पास हम वापस आते हैं। जी आदरणीय लक्ष्मी बहन जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। पूरी बहनों को प्रणाम, भाइयों को प्रणाम। और परम पूज्य स्वामी जी आदित्य देव जी के, परम पूज्य पिताजी के और माता जी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती से पूरे किसान पतंजलि योगपीठ परिवार से, युगहार परिवार की ओर से, ऐसे महान पुरुष और माता पिता जो आपने बता रही थी, ये तो आपके शब्द थे, लेकिन जब हृदय पर जो होता है, मैं बताऊं आपको, परम पूज्य स्वामी जी सुना रहे थे परम पूज्य स्वामी आदित्य देव जी के बारे में। तो परम पूज्य आदित्य देव जी ने कहा कि नहीं, मैं तो, क्योंकि उनका प्यार, परम पूज्य स्वामी जी का जो प्यार है वो, मैं तो कहता हूँ जन्म देने वाले माता पिता और सारे संसार से अलग है। ये जिनको प्यार मिला है, मुझे प्यार मिला है, आप सबको प्यार मिला है, तो अपन तो वो परम पूज्य स्वामी जी ने, आदित्य देव जी ने जो संभाल रखा है। आज देखिए, अगर वो घर पे रहते तो उन्हें सिर्फ परिवार के और समाज के लोग जानते। आज विश्व देख रहा है, पतंजलि गुरुकुलम का जो उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है वो उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। पूज्य आदित्य देव जी के सानिध्य में आज देखो, आज नहीं 6 तारीख को आदरणीय भाई साहब है, थोड़ा किसने खोल रखा है, ये माइक कम करिए आवाज। आदरणीय बीरेन्द्र सिंह नेगी भाई साहब है, तो इनके बेटे के साथ आदरणीय चुन्नी लाल भाई साहब है मध्य प्रदेश से। तो किसने खोल जी ये मैं आदित्य देव जी के पिताजी को प्रणाम करता हूं। बहुत बड़े गुरुकुल का उद्घाटन हो रहा 6 तारीख को हरिद्वार में। तो बताओ इंचार्ज कौन है? इनके बेटे पूज्य आदित्य देव जी, और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वहाँ पे अमित शाह जी भी आ रहे। कौन कौन आ रहे भाई जी वहाँ पे? मैं वहाँ पे रक्षा मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आ रहे।
बहुत बड़े और बड़े हस्तियां आ रही हैं। अरे इनके भारत बेटे सरकार के के सानिध्य मंत्री में है वो, और हमारे विभिन्न बीच में राज्यों आप के देख लो कितने सेवा कर रहे हैं। उनके साथ आप हो, ये आपके पुण्य है। जी बोलिए और भाई। ये वहां पर जो इतिहास लिखने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास हो रहा है। इसके बाद जो ग्लोबल विश्वविद्यालय बनेगा, जो 1000 एकड़ में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, पतंजलि पीठ के परिवार और हम सब आप भाई लोगों बहन के बच्चे नाती पोते का भी एडमिशन करवाने के लिए बोलेंगे वहां। तो यहाँ उपस्थित आज बड़े अभी चूंकि परम पूज्य कल स्वामी परमादेव जी ने मुझे निर्देश दिया है कि आप हरिद्वार मत आइए, आप भोपाल में योग शिविर की तैयारी कराइए। मुझे निर्देश मिला है गुरुदेव का, तो मैं आज अभी यहाँ रुक गया हूँ। मुझे हरिद्वार पहुंचना था एक कार्यक्रम में। तो अभी मैं आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित हैं, बहन जी, उनको सादर आमंत्रित कर लेते हैं। पहले उनको सुन लेते हैं, फिर इसके बाद अगला मैं कार्यक्रम थोड़ा करते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाऊं मैं। हाँ, फिर जुड़ जाना आप। जी, सभी के श्री चरणों में प्रणाम, क्षमा चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। जी जी, चलिए अभी जो हम अयोध्या से सुन रहे थे बहनों को और लाइव प्रसारण देख रहे थे, अयोध्या में जो उत्सव है, जो माहौल है, और बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे युवार परिवार की बहनें जो है अयोध्या में रामलीला कर रही हैं। वहां पे सबको मिल रही है, योग प्राणायाम आसन व्यायाम सिखा रही हैं, क्लास ले रही हैं, सब ऐसे युवार कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। ऐसी बहनों के पुरुषार्थ को नमन करते हुए मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करूंगा। फिर हम सब लोग चर्चा करेंगे कि वो हम सबको मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम, योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही है और उसके बाद कुछ संगीतमय हमारी प्रस्तुतियां होकर के और जो संवाद रहा है बहुत सुंदर है कार्यक्रम। इस प्रकार से ये रामलीला का जो मंचन के माध्यम से हमें अयोध्या धाम से जुड़ने का मौका मिल रहा है, ये अपने आप में अतुलनीय है। और इसको हम जो इसके लिंक्स होते हैं फेसबुक के, और उसको मेरा अनुरोध है दिनेश जी से उसको ग्रुप्स में भी डाल दें, तो सब लोग उसको कर लेंगे, देख लेंगे। जिसको लिए जितना समय अनुकूल होगा उसको वो कर लें। और इस तरह से ये जो इनकी प्रस्तुतियां हैं ये भी बहुत सुंदर हो रही हैं। मैंने भी एक आध जो है उसको देखा कल, तो काफी अच्छा प्रयास है। महिलाओं को काफी, ये खबर में भी आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है, शायद मीडिया में भी अब शीघ्र ही आएगा इसके बारे में। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो जो लिखा था, आज का जो कार्यक्रम था उसमें तो स्तुति के बारे में लिखा था कि हम आज स्तुति करेंगे, भगवान राम की स्तुति करेंगे और भगवान को याद करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अब चलने का प्रयास करें। यही आज का मेरे ख्याल से कार्यक्रम का निर्णय हुआ था। ये भी संदेश आ रहा है कि अभी दिया है कि धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने आज स्तुति सुनाई थी, तो उनको बहुत बहुत बधाइयां हैं। बहुत बहुत उनके भविष्य में उनके इस अवतरण दिवस पर उनको सदन के सभी सदस्य भी बधाई दें। और इस अवसर पर एक जब हम ये सब कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना कार्य भी करते जा रहे हैं, तो इसमें ये भी एक खुशी का मौका जुड़ जाता है। और आने वाले दिनों पर परसों कल परसों जो स्थापना दिवस होगा पतंजलि का, उस पर भी काफी हलचल होगी, बातचीत होगी और मीडिया में भी आएगा, तो सब लोग उसको भी देख सकते हैं लाइव कार्यक्रम किस तरह से ये आयोजित किया जा रहा है। तो मैं आज इतना ही कह के आप समय है कि हम हमारे साथ ही उस पर हम भी सभी सदस्य एक एक करके उनको बधाई भी दें और अपनी तरफ से जो उनके साथ उनके अनुभव हैं उसके भी अगर वो बातचीत कर सकते हैं, और बाद में धर्मेंद्र जी भी अपने अनुभव कुछ बताना चाहें तो वो भी इस अवसर पर अपनी बात रख सकते हैं। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, वो प्रणाम।
जी जी धन्यवाद। आदरणीय पवन सर जी, आपने आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी को बधाई और शुभकामनाएं दी और सब सदन वाले देंगे। मैं इसके पहले मैं आदरणीय दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे का संचालन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय आदरणीय बुंदेला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। जैसे कि आदरणीय पवन सर ने सूचना दी है, इस सदन की आदरणीय सभी सदस्यों से निवेदन है वो कि वो एक अपनी बात रख कर के आदरणीय बुंदेला जी को शुभकामनाएं भी दी। साथ में इस मंच से जो जुड़े हुए नए सदस्य हैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है। आज जनकपुर नेपाल से आदरणीय नवीन मिश्र जी जुड़े हुए हैं, वो अभी अपने घर से ही जुड़े हुए हैं और संभवतः 1-2 दिन में वो जनकपुर से लाइव होंगे। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच से। और सबसे पहले आदरणीय बुंदेला जी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। और आज जबकि हम भगवान श्री राम के प्रांगण में पतंजलि योगाहार की एक टीम और हमारी बहनों की टीम वहाँ पे उपस्थित है और हम इसी दौरान भगवान श्री राम की अर्चना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और आपका जन्मदिन भी मना रहे हैं। ये संयोग है, बहुत बड़ा संयोग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबसे पहले आपको न्योता, आपसे निवेदन कि आज आप अपनी बात रखें और अपने जीवन के अनुभव जी और अपने कोई अनुभव हो उसको साझा करके हम आदरणीय सदस्यों के पास पहुंचते हैं। जी साहब। जी आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी, आप अपना परिचय सबको दें, सदन को दें और आपके क्या उम्र हो गई है और आपका क्या विचार है और क्या आपने पाया, क्या खोया, क्या आपका अनुभव रहा है। आदरणीय पवन कुमार जी ने अभी बधाइयां दी हैं आपको और शुभकामनाएं दी हैं। आप आए और अपना बात रखें सदन में। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला। आदरणीय सभी योगाहार के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने, आज हम थोड़ा सा पूजा चल रही थी इसमें व्यस्त थे तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए लिफ्ट हुए थे। जी मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह बुंदेला है और हमारे जीवन में हमने, हमारा संस्था है, मुख्य रूप से संस्था वैश्विक विकास जन कल्याण समिति है, संस्था चलाते हैं और भी कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और हमारा योगाहार के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। जब से जुड़े हैं तब से बिल्कुल कोविड के पहले से अपन योगाहार में योग तो करते ही थे, लेकिन जब से जुड़े हैं तब से बहुत माने लाभ हुआ है हमें जी। और बाकी अपना कई संगठनों के साथ काम करते हैं, प्रशिक्षण वगैरह का भी काम है अपना जी। जी भाई साहब। जी 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 आदरणीय, पुनः पुनः आपको खूब खूब शुभकामनाएं और इसी क्रम में यज्ञ हो रहा है भाई साहब, थोड़ा सा यज्ञ, वो कार्यक्रम चल रहा है पूजा का। जी जी आप यज्ञ, जी आप यज्ञ देव को आप पूजा करिए और यज्ञाहुति करिए। मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब से ये निवेदन करूंगा कि अभी नेपाल से जुड़े हुए हैं आदरणीय नवीन मिश्र जी और हम सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से उनसे निवेदन करते हैं कि अगर उन तक आवाज पहुंच रही है तो माइक खोल करके वो अपने बारे में बताएं, क्योंकि आज आपका योगाहार में पहला दिन है और माँ जानकी के उस प्रांगण से आप हैं जहां आप जल्दी ही हमें ले जाएंगे। जी अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो श्री मिश्र जी आपका स्वागत है, अपनी परिचय दे करके। और हमारे बुंदेला जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। स्वागत है श्री मिश्र जी। मेरा आवाज पहुंच रहा है या नहीं? जी 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 स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल की आवाज अगर भारत में नहीं पहुंचेगी तो भारत की मुश्किल हो जाएगी। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार प्रणाम। हम नेपाल जनकपुर धाम से बोल रहे हैं, नवीन मिश्रा। और इस योगाहार कार्यक्रम में जितने मेरे उसके चाहने वाले कहें या उसके जानने वाले कहें, सबको मैं स्वागत करता हूं जनकपुर धाम नेपाल की तरफ से।
और अभी का मैं कार्यक्रम एक बता रहा हूँ जो समय अनुकूल है। अभी जानकी मंदिर से 9 बजे राम जन्मभूमि के लिए यहाँ से भार निकल रहा है, 1101 भार, जो राम जी का वहाँ घर जो निर्माण हो चुका है, सीता जी के ससुराली है, और जनकपुर मायके से सनेश के रूप में, गिफ्ट के रूप में बहुत सारे व्यंजन जा रहे हैं जो मिथिला के व्यंजन हैं, और बहुत गाजा बाजा के साथ वहाँ चंपक जी ने 251 सदस्य ही लेके आइएगा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ होगा। नहीं तो यहाँ से तो अभी 10,000 आदमी जाने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 251 ही सदस्य यहाँ से जानकी मंदिर की अगुवाई में जो छोटे महंत हैं राम रोशन दास वैष्णव, और वो जा रहे हैं नेपाल होके। यहाँ हुलाकी राजमार्ग है वो जो बॉर्डर के साइड से निकलता है, वो मलंगवा होते हुए बीरगंज और रक्सौल बॉर्डर से वो लोग गोरखपुर होते हुए अयोध्या के लिए कल पहुँचेंगे। आज विदा है और बहुत खुशी की एक लहर यहाँ जनकपुर धाम में भी है। बहुत सारे यहाँ तैयारियाँ हैं और भारत और नेपाल का ऐसे ही प्रगाढ़ संबंध कायम रहे, जो त्रेता काल से ही वो संबंध है। और हम सारे सदस्य लोग भी जो योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनको मैं स्वागत करता हूं, और उनको दिल से एक बार जनकपुर धाम के लिए भी यात्रा जो नहीं आए हुए हैं ज़रूर एक बार आवे, सो मैं आग्रह करना चाहता हूं। आपका अगर वीडियो खुल सकता है, संभव है तो हमें दर्शन हो जाए जनकपुर धाम के, अच्छा रहेगा। अच्छा, जनकपुर धाम से वैसे मंदिर के पास मैं परसों आप लोग को दर्शन कराऊंगा। अभी तो मैं घर पे हूँ और मंदिर से मेरी घर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी आपके दर्शन करा दीजिए साहब, आपके दर्शन करा दीजिए। कौन है खोलियो ना तनी, कहाँ ओकर कहीं वीडियो न ऑन नहीं है। हाँ, हमार वीडियो ऑफ है। वीडियो तो क्रॉस से क्या लेते था, तो क्लिक करना। हाँ, उस पे आपने टच करना है, अंगुली टच करिएगा। और आदरणीय नवीन मिश्र जी शिक्षक हैं, इस सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, साथ में संगीतकार हैं, गीतकार हैं, और सोशल एक्टिविटी से यानी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इतने गुणों के धनी आदरणीय मिश्र जी से निवेदन है कि आप दर्शन। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद सर, और आभार भी व्यक्त करता हूँ। और कल दिनेश जी से बात हुई और उन्होंने मुझे भी जोड़ा नेपाल से। तो आप लोग तो बहुत स्वास्थ्य पर सजग हैं, और योगाहार कार्यक्रम के लिए ये एक योग जो मनुष्य के लिए शारीरिक और तंदुरुस्ती के लिए भी आवश्यक है, व्यंजन आहार, तो इस पर आप लोग चर्चा करते हैं, बहुत खुशी लगी मुझे। जी, मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि हमारे राम राजा विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, माता सीता जी माँ जानकी जी के घर से जनकपुर धाम से भगवान राम के लिए और अयोध्या में जो गिफ्ट भेजा जा रहा है, 251 लोग वहां से जनकपुर से अयोध्या पहुंचने वाले हैं, आज वहां से प्रस्थान करेंगे। और आपने कहा है कि चूंकि व्यवस्थाओं को देखते हुए मना किया गया है, नहीं तो 10,000 व्यक्ति जो है जनकपुर से अयोध्या जाने वाले थे। मैं उन सभी नेपाल के अपने सभी रिश्तेदारों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ जानकी जी को की याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बिल्कुल आत्मीय संबंध हमारा आपका है। और आप यहाँ पधारे। आप जैसा दिनेश जी ने कहा है कि कोई आप अपना स्मरण, कोई अपना संगीत के माध्यम से इस सदन को, बाहर कार्यक्रम को आनंदित करने का कष्ट करें। आज हम लोग का भाव विभोर है, और भगवान श्री राम जी का जो विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, ये हजारों साल की जो है जो तपस्या है, माँ जानकी जी के धाम से आप नेपाल से जुड़े हैं। आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। हम लाइव फेसबुक पर भी चला रहे हैं। हम सब देशवासी पूरे भारत में जो दीपावली मनाई जाएगी, जनकपुर में, जनक धाम नेपाल में भी दीपावली मनाई जाएगी, और विश्व में जहां भारत के लोग रह रहे हैं अन्य देशों में, वहां भी दीपावली मनाई जाएगी। ऐसा उत्सव, ऐसा शुभ घड़ी जो आ रही है, वो हमारे राष्ट्र ऋषि नरेंद्र भाई मोदी जी
के नेतृत्व में आज जो देखने को मिल रहा है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी और भजन लाल शर्मा जी, हमारे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तमाम जो सरकारें बन रही हैं वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब तैयार हो रही है और वह देश बहुत दिन दूर नहीं जो हमारे राम राज्य स्थापित होगा। आइए आप अपना प्रस्तुतिकरण प्रदान करने का कष्ट करें आदरणीय। वैसे तो आज मैं प्रस्तुति देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आपकी आग्रह परसों लाइव होंगे जानकी मंदिर के पास ही, तो मैं सुनाऊंगा। लेकिन एक लाइन मैं गुनगुना देता हूँ और एक लाइन मैं बोल देता हूँ। एक स्नेहलता का रचना है और उस रचना ने क्या कहा है मैं गुनगुनाता हूँ एक लाइन सिर्फ इस जनकपुर धाम से। एक गीत का बोल है, सिया जी बहिनिया हमार है, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहिनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। हे राम लगी है पहुन माँ, राम लगी है पहुन माँ, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहिनिया हमार है, राम लगी है पहुन माँ। धन्यवाद। आज बस इतना ही। बहुत सुंदर नहीं, मेरे तरफ से भी सबों को एकदम प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत दूर दूर तक इसका उद्देश्य और इसका जो स्थापना हुआ है उसका उद्देश्य प्राप्त करें। और मैं भी बीच बीच में सहयोग करता रहूँगा। और परसों मैं जानकी मंदिर से लाइव करूँगा, वहाँ 2-4 प्रस्तुति भी मैं गा के सुनाऊँगा। वैसे तो महंत जी आज जा रहे हैं तो कल पहुँचेंगे, फिर 7 तारीख को वो लोग वापसी आएंगे। तो वहाँ जितने सारे मंदिर के आसपास जो कुछ होंगे उनसे मैं आप लोगों को वार्तालाप भी करवाऊँगा और दिखाऊँगा, डायरेक्ट लाइव प्रसारण कराऊँगा। लगभग 8 बजे के करीब मैं वहाँ से लाइव करवाऊँगा जी। और आज के लिए हमें फुर्सत दीजिए। बहुत धन्यवाद जी। अभी मैं बाहर के विदा करना है। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। 9 बजे वो लोग बाहर वहाँ से प्रस्थान करेगा, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। अभी के लिए लेफ्ट लेता हूँ और फिर परसों मैं उपस्थित रहूँगा। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है। अब आप इस योगाहार से नित्य निरंतर जुड़ते रहिएगा और पूरे भारत की जो अलग अलग जनपद हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, गांव हैं और प्रदेश हैं, उनसे आप जुड़ेंगे और सभी लोग आपको सुनेंगे, आपके भजनों को सुनेंगे और साथ में जो सोशल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आपके साथी कर रहे हैं, उनको हम सभी देख सकेंगे। आपका पुनः स्वागत है। परसों मिलते हैं शनिवार को। जी जी ठीक है सर, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। जरूर जी। इसी क्रम में जबकि हम आज योगाहार दिवस पर भगवान श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं, माता जानकी जनकपुर नेपाल से हमने भाई साहब को सुना, आदरणीय नवीन मिश्र जी को सुना और आज हम आदरणीय धर्म सिंह बुंदेला जी का जन्मदिन दिवस मना रहे हैं और अभी समय कुछ है हमारे पास, तो इसी क्रम में क्रमवार ढंग से निवेदन में करता हूं आदरणीय सदस्यों से कि संक्षेप में अपना परिचय, ताकि बहुत सारे नए सदस्य भी जुड़े हुए हैं, अपना नाम और कहां से आप हैं, साथ में जिस स्थान से हैं वहां पे कौन सा कोई ऐसे प्राचीनता के लिहाज से महत्वपूर्ण
बात हो या जनपद ही या आपके प्रदेश में आपको जो स्मरण होता है, एक स्थान का नाम आप उच्चारण करें ताकि अन्य लोगों को भी टाइम मिले, और जब आप बताएंगे तो हम उसे नोट भी करेंगे और अगले दिनों आपसे उसी स्थान के बारे में, उसी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कृपया आप अपना परिचय दें। आपसे सभी परिचित हैं, लेकिन नए सदस्यों के लिए भी आपका नाम और स्टेट और जनपद हम जानना चाहते हैं जी। जी शायद अगला आवाज नहीं पहुंच रही है, तो अगले वक्ता को बुला लें। आदरणीय जी, आदरणीय अनिल राय जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप अपना संक्षेप में नाम परिचय हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। आदरणीय जी जी, स्वागत स्वागत जी। सदन को प्रणाम, नमन। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से के उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान वहाँ बांका खास बहादुरगंज है, जहाँ पर चंडिका मंदिर है प्रसिद्ध, बहुत दिनों से वहाँ एक मंदिर है। और ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट तो वैसे बहुत ही कई कई, जैसे एक ताखा मस्जिद है गाजीपुर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है वहाँ, इस तरह से कई स्थान वहाँ प्रसिद्ध है। अब्दुल हमीद भी यहीं के रहे हैं जी। ओम। जी जी, धन्यवाद। आदरणीय आशा रावत जी। आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी, आज मेरा सदन को प्रणाम वंदन ओम। बहुत बढ़िया युग की क्लास रही आज, और जो अयोध्या से हम लोगों ने लाइव देखा वो भी बहुत अच्छा रहा। मैं भगवान दास कुशवाहा, मध्य प्रदेश, जबलपुर से आपका योगाहार कार्यक्रम का छोटा सा कार्यकर्ता, और बस इसी में निरंतरता के साथ जुड़ा रहता हूँ, और जो भी मेरे से होता है तो सहयोग लोगों का करता रहता हूँ। आप कम बोल रहे हैं, पूरा बोलिए। आप अब हाँ, आप शुरू से पहले दिन से ही जुड़े हैं योगाहार कार्यक्रम में, और आपका योगाहार कार्यक्रम ना बोलिए, इसको भी बदलिए शब्द को पुनः। और आपने अभी तक क्या क्या लोगों को जो आपने उपाय बताए हैं, टिप्स बताए हैं, और माँ नर्मदा जी आपके यहाँ से निकली हैं, आप अपने क्षेत्र के बारे में हल्की सी जानकारी दीजिए। आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। मैं अपने नर्मदा के किनारे ही में 13 किलोमीटर दूरी है मेरे इधर से नर्मदा जी की, तो और हमारे इधर माँ नर्मदा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है किसानों को। उधर से कैनाल बरगी डैम रानी अवंतीबाई सागर के नाम से जो हो गया है, वो बहुत बड़ा डैम है, जहाँ 3-4 जिलों में पानी जाता है उस डैम से। तो ये बहुत बड़ी सौगात है माँ नर्मदा की हमारे 4-5 जिलों के लिए। और बस अब मेरा काम तो यही है सेवा का, किसी को कोई समस्या हो तो उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ, और जो लोग मान लेते हैं तो उनको फायदा भी होता है, और किसी किसी को नहीं भी हो पाता है। तो ये मेरा काम है। और थोड़ा जैविक खेती करता हूँ, तो शुद्ध आहार खुद के लिए और जो बचता है वो लोगों में वितरित करता रहता हूँ। उसमें जैसे इस बार अभी हमने धान पैदा की है, तो कुछ धान ज़्यादा हो रही थी, चावल नहीं बिक पा रहे थे, तो हमने उनको 4,000 रुपये कुंटल में धान ही बेच दी। ऐसे में 8,000 10,000 रुपये कुंटल चावल बिकता है, तो वो बराबर पड़ गया हमारा। तो ऐसा करके उसको ज़्यादा इशू नहीं करता हूँ जैविक खेती को, जो मिल गया। और अब पैदावार अच्छी होने लगी, 15 कुंटल 16 कुंटल एकड़ हमारी धान निकली बिना खाद की।
एक बूंद दवा नहीं डाली, एक स्प्रे नहीं किया, एक दाना यूरिया DAP नहीं डाला, तो खेती भी हमारी सुधार की ओर है। और धीरे धीरे हम 20-21 एकड़ में खेती करते हैं, तो उसको पूरा जैविक करने की उसमें है। तो उसमें अभी आधा जैविक डालते हैं, आधा केमिकल करते हैं, लेकिन करीब 2.5 एकड़ खेती में तो 2009 से पूरा जैविक करते हैं और उसी में अपना लगे रहते हैं। और साथ में योगाचार है तो योग भी सिखाते हैं और लोगों को नुस्खे भी बताते हैं। तो यही मेरा छोटा सा काम है, इसी में सबकी सेवा करने की कोशिश करता रहता हूँ और मौका ढूंढता रहता हूँ। और कोई ना भी सुने तो जबरदस्ती बता देता हूँ। किसी ने किसी की चर्चा सुन ली कि ये परेशानी है, तो वो नहीं पूछ रहा है, फिर भी हमको बताना है। वो अनसुनी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो हमको उससे तनाव नहीं आता कि ये हम इनको फालतू क्यों बताएं, नहीं सुन रहे तो मरने दो, नहीं, बताएंगे जरूर। तो ऐसा हमारा काम निरंतरता के साथ लगा रहता है। और हमारे पास पतंजलि आरोग्य केंद्र भी है, तो जिस दिन बैठता हूँ तो उस दिन बहुत लोग तो सामान नहीं लेना है तो देख के ही आ जाते हैं और 10-5 मिनट बैठ के मिल के जाते हैं। ऐसा मेरा निरंतरता के साथ सामाजिक सेवा में जितना बन पड़ता है योगदान करता हूँ। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन। अभी सर्दी खांसी चल रही, तो जिसको थोड़ा खांसी है तो स्वसारी प्रवाही ले लें, स्वसारी काढ़ा पी लें। जिसको ज़्यादा हो गई तो स्वसारी गोल्ड, ब्रोंकॉम, ये दवाइयाँ स्वामी जी ने बहुत एडवांस बना दी हैं, तो इनको ले लें। अभी मुझे भी हो गया था, सीजन का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, तो मैंने अभी ली दवा, तो अब ठीक हूँ। लगातार 1-2 दिन में और पूरा टाइट हो जाऊंगा। स्वसारी काढ़ा पी रहा हूँ और भस्म खा रहा हूँ, त्रिकुट चूर्ण, सीतोपलादी और अभ्रक भस्म, ऐसे ही गौदंती भस्म, गिलोयशत, सब मिला के शहद के साथ आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाली पेट लेने से और हमारी सर्दी खांसी भाग जाती है। तो ऐसा आप लोग भी करेंगे तो जरूर अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। और जो 50 के ऊपर हो गए, सबको इम्यूनिटी ग्रेड लेना चाहिए, जिसमें हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो हम बार बार बीमार होने वाले नहीं हैं। तो इम्यूनिटी ग्रेड ले लें, 1-आध महीने खा लें, फिर बीच में खा लें, तो हमारी इम्यूनिटी मस्त रहेगी। और चंद्र प्रभावटी 50 के बाद सबको लेना चाहिए, जिससे हाथ पैर में दर्द, कमजोरी, पेशाब संबंधी समस्या ये सारी नहीं होती। तो ये जरूर लें चंद्र प्रभावटी 50 के बाद। सबको लेना है समान रूप से, महिला हो या पुरुष हो, तो वो इन छोटी छोटी परेशानियों से बचा रहेगा। जरा में पैर दुखना, जरा में पेशाब संबंधी समस्या होना, 50 के बाद प्रोस्टेट बढ़ने लगती सबकी, तो चंद्र प्रभावटी उसको कवर करके चलती है और कमजोरी नहीं आने देती है। तो ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो हमें लेना चाहिए। और सब लोग च्यवनप्राश खाएं, सर्दी में च्यवनप्राश खाएंगे तो इससे हमारे चमन ऋषि जैसे जवान हो गए थे, तो हम भी हमेशा हस्त पुष्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी हमेशा सभी के स्वास्थ्य के लिए
चिंतन मनन और जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा करते हैं। हम सभी के वैद्य योगाहार के वैद्य हैं। और पिछली बार जो इधर-उधर भ्रमण से मुझे भी मौसम का प्रभाव हुआ था, तो आदरणीय ने मुझे जो नोट्स दिए, जो टिप्स दिए, मैं उससे स्वस्थ हूँ। आदरणीय आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम नित्य निरंतर आपकी टिप्स सुनते हैं। और मैं आदरणीय सदस्यों को ये सूचना देना चाहूँगा कि संभवतः अभी 5 या 10 मिनट के मध्य हम नेपाल में ही पहुँचेंगे। अभी वहाँ पे भगवती मंडोला जी हैं उत्तराखंड से और वो पशुपतिनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अभी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। जैसे ही हम जुड़ पाएँगे तो आप सभी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पाएँगे। और इसी क्रम में हम कल संभवतः हिमाचल प्रदेश जाएँगे। वहाँ पर एक जो प्रथम कैलाश मणिमहेश, बहुत ही कठिन यात्रा है। वहाँ के दर्शन भी हम कर पाएँगे, एक ट्रैवलॉग, एक यात्रा वृत्तांत के माध्यम से। और इसी क्रम में आदरणीय भुवनेश्वर राय सर, आपकी बारी है। आप संक्षेप में अपना परिचय देकर के किसी स्थान का नाम भी अवश्य बताएँ। जी। जहाँ जो इस महत्व का हो कि हम उस पर आने वाले समय में चर्चा करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय सर, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो। आदरणीय भुवनेश्वर राय सर तक शायद जी, स्वागत सर। जी 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 आदरणीय सभी को सादर प्रणाम। मैं भुवनेश्वर राय बेसिकली उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद का रहने वाला हूं और आप लोगों के साथ ही पतंजलि में सेवा देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आजकल चल रहा है और आज की बहन ने बहुत अच्छा योग भी कराया। और जैसा कि आपका प्रयास है, आदरणीय पवन सर का निर्देश भी है और उनका एक तरफ से सुझाव भी था कि इस बीच जब तक अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा है और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, तब तक हम लोग ज्यादातर धार्मिक बातों में ही चर्चा करें। ये बहुत अच्छी बात रही कि अगर कोई न भी चाहता हो तो भी जो है कम से कम भगवान राम के बारे में और अन्य बातों में हम लोग इसको सुन रहे हैं और इसी बहाने जो है कम से कम ये चर्चाएं हो रही हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने चर्चा किया, हमारे मिश्रा जी भी वहां से जुड़े हुए थे नेपाल से, और जो लोग नेपाल में राम जानकी धाम का दर्शन किए हों, जो अयोध्या में भी दर्शन कर लिए हों, तो ये सारी चीजें उनको बहुत कनेक्टिविटी इसकी समझ में आती होगी कि देखिए कहाँ से ये लोग गए और कहाँ उनकी शादी हुआ, फिर किस तरह से हुआ। हम लोग भी वहाँ जा चुके हैं और संयोग से ऐसे समय पर गए थे जहाँ बहुत कायदे से हर तरह का दर्शन हुआ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में थे कि वहाँ एक बहुत मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग थे, ट्रेनिंग में गए थे और बहुत सम्मान के साथ लग रहा था जैसे कि ये नेपाल नहीं है बल्कि अपना ही घर है। जहां जहां भी जाते थे सब लोग बड़े सम्मान के साथ मिलते थे। तो ये सारी चीजें हुआ और फिर इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे आप लोग। रास्ते में भी जो उन लोगों का क्षेत्र जाएगा वो संभवतः हमारे गांव के बगल से ही जो नेशनल हाईवे है गोरखपुर वाली, उसी से जाता है और वहां पे भी काफी भीड़ उमड़ी रहती है। चारों तरफ के लोग रोड पर आकर के उसको देखते हैं, जगह जगह उनका सम्मान करते हैं। बहुत ही रमणीय माहौल बनता है जब नेपाल से कोई अयोध्या जाता है और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। जैसे इसके पहले भी जो पत्थल गया था उसमें भी जगह जगह उनका बहुत ही अभिनंदन हुआ था। तो इसी तरह से नेपाल और भारत का संबंध है, बहुत ही आत्मीय संबंध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वहाँ के लोग भी बड़े सम्मान के साथ हम लोग को देखते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आज के हमारे बुंदेला सर का जन्मदिन है, उनको भी जीवन में खुशहाली रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके इस जन्मदिन पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बुंदेला जी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी और साथ में उस पथ की बात बताई, जिस पथ से माता सीता की मायके से लोग भेंट स्वरूप कुछ लाना चाह रहे हैं, ये लाएँगे रामलला दरबार अयोध्या में। और इसी क्रम में आदरणीय बनेश सिंह बगावत जी, आपका स्वागत है। आप तक आवाज़ पहुँच रही हो? जी। जी जी, प्रणाम सदन के सभी महानुभावों को मेरा सशक्त नमन। जैसे कि आज जो सुनने में आ रहा है कि सीता माता के वंशज परिवार वहाँ से नेपाल से अयोध्या पधार रहे हैं, तो मेरा भी एक सुझाव है कि सीता माता का जन्म कहाँ पर हुआ था और कैसे हुआ था, इसके बारे में भी कोई भी महानुभाव विद्वान जानकारी देना चाहे सदन में तो उचित रहेगा। ऐसा मेरा सुझाव था। जी ओम। जी, जी, बहुत सुंदर सुझाव है आदरणीय आपका। और जबकि हम रामलला मंदिर की स्थापना पुनः स्थापना कर रहे हैं और इसी क्रम में जबकि योगाहार के मंच पर ये सभी बातें चल रही हैं, तो शनिवार को माँ सीता की जो जन्मभूमि है और उनकी जो मंदिर है, उसी प्रांगण से सारी सारी जानकारी जानकारी हम सुन पाएँगे और वो मंदिर का दर्शन भी कर पाएँगे। जी, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं हिमाचल प्रदेश, वहाँ से हमारे वरिष्ठ डॉक्टर डीवी शर्मा सर हैं। जी, आपका स्वागत है और साथ में आज बुंदेला जी का भी जन्मदिन है, उनको भी आप शुभकामनाएँ दीजिएगा सर। और हिमाचल में जब आपके आस-पास आप क्या देखते हैं, कौन से स्थान को हमें जाना चाहिए या कौन से स्थान के बारे में आप भविष्य में बता सकते हैं मुझे? जी। संभवतः आप तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। मैं वापस पहुँचता हूँ डॉक्टर किशोर दुबे सर के पास। आप एक नहीं अनेक विषयों पर समग्रता दी हुई जानकारी रखते हैं और प्रायोगिक रूप से थ्योरेटिकली बताते हैं। लेकिन आज संक्षेप में ये कि अपना परिचय इसलिए कि ताकि नए जो लोग जुड़े हैं नवभारत टीवी पे भी बता रहे हैं कि राम भगवान की ससुराल से क्या आ रहा है। जी, 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो अ, बड़ी अच्छी टीवी सूचना बाद है। में बताएगी, पहला अपना व्यवहार पहले बता देता है। जी, जी, जी। डॉक्टर दुबे सर से निवेदन कि वो अपना संक्षिप्त परिचय देकर के हेलो। और हाँ, जी, जी, स्वागत, धन्यवाद स्वागत। धन्यवाद। मैं जरा थोड़ा अस्पताल में हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद में बात करूंगा। जी, 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 आप जी सर। अ, आदरणीय किशोर दुबे सर किसी वजह से अस्पताल में हैं और ये कामना है कि जिस भी वजह से हैं, भगवान सब कुछ शक्ति दे हम सभी को और हम स्वस्थ रहें। आदरणीय गणेश गौर जी, आपका स्वागत है और इस क्रम में जब हम अपना संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, कहाँ से हम हैं और उस स्थान का क्या महत्व है, आस-पास के क्षेत्र में कोई ऐसे पौराणिक या प्राचीन मंदिर हो या भगवान राम से जुड़ा हुआ कोई किस्सा हो, उसके साथ ही आज बुंदेला जी का भी जन्मदिन है। आपका स्वागत है। जी, सदन को प्रणाम। और जैसा कि आसपास का आपने पूछा है, तो सबसे बड़ी जीवनदायिनी जो माँ रेवा है, वो हमारे समीप हैं। तो हम उसी से जो जल मिल रहा है, उससे हम भरण-पोषण करते हैं और हम धन-धान्य से उसी से परिपूर्ण हैं। और हमारे यहाँ से मैं जिस ग्राम से निवास करता हूँ, वो ग्राम टिगरिया है और नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि मध्य प्रदेश में राज्य है। और यहाँ से एक महान कवि हुए हैं, जिनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने जो एक कृति है, मुझे जो ध्यान में आई है, ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल जो है कृति, वो लिखी है और वो उन्हीं की कृति है। मैं एक और
यहाँ का संस्मरण बताना चाहता हूँ कि हमारे के पास के ही गांव में एक भवन जो गुनोरा ग्राम है, उसमें भगवान रामलला विराजमान 22 तारीख को ही हो रहे हैं और वहाँ पर भव्य कार्यक्रम जो है वह रखा गया है। आप सभी सदन से मेरा निवेदन है कि आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो ग्राम गुनोरा जरूर आएं और आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और यही हमारे यहाँ की जो रही है प्राचीन धरोहर, मैं उसे भी नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपको कोटि से नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय गणेश गौड़ साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पुनः-पुनः। और इसी क्रम में जब हम कुछ नए, कुछ पुराने सदस्य जुड़े हुए हैं, तो अपना परिचय दे रहे हैं। और इस क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आदरणीय कल्पना कोटले जी, आपका स्वागत है। और आज हम बुंदेला जी का जन्मदिन भी, धर्म सिंह बुंदेला जी का जन्मदिन भी मना रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। सदन को कोटि से नमन, गुरु चरणों में, श्री गुरु चरणों में बारंबार नमन। आज बुंदेले सर जी का जन्म दिवस है। उनको बहुत सारी, ढेरों सारी स्नेह, शुभकामनाएं कि वो स्वस्थ रहे, चिरंजीवी रहे। और श्री राम जी के जो पुनः स्थापना जो हो रही है, उसके लिए तो हम मतलब, और इस मंच से रोज रोज जो बताया जा रहा है, और पवन सर ने जो निर्देश दिए, उनका निर्देश मतलब आदेश इतना अच्छा है। और ये पूरा राममय हो रहे हैं हम लोग धीरे धीरे करके। और मैं जहाँ रहती हूँ, मैं श्रीमती कल्पना कोटले, मैं जहाँ रहती हूँ किरनापुर, मध्य प्रदेश, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा तो विशेष नहीं है, लेकिन जो मैं किरनापुर जो नाम पड़ा है, किरनाई मैया का देवी है, किरनाई देवी। और यहाँ से बालाघाट जो 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ से जो देवी ज्वाला देवी करके है, तो ज्वाला देवी एक स्थान है, उसमें पहाड़ों पे बसी हुई है। और वहाँ पे जब मैंने पहली बार 1 साल पहले हरिद्वार से आने के बाद जब हम वहाँ गए ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए, तो पहाड़ों पे है और वहाँ गुफा में बसी हुई देवी है। और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत पौराणिक शिव जी के, विष्णु जी के और राम जी की सब मूर्तियाँ रखी हुई थी, बहुत पौराणिक, एकदम काली सी पत्थरों की बनी हुई, आधी अधूरी सी। तो वो भी बहुत देखने लायक। और वहाँ पहाड़ों पे एकदम विशेष विशेष फूल पौधे लगे हुए थे। लेकिन इसी चरण में मैं बताना चाहूँगी कि आप जब ऊखी मठ और जो पहाड़ों की जो दीदी लोग, लक्ष्मी दीदी की जो पूरी टीम बताती है और आप बताते रहते हैं, तो पहाड़ों से इतना स्नेह हो गया। जो पहले डर लगता था कि मेरा कब प्रकृति सर्दी लग जाएगी इस प्रकार से, लेकिन जब से आपने बताया है, आप सभी लोग जब बताते हैं पहाड़ों के बारे में और शिव जी का स्थान के बारे में, तो और भी ज़्यादा स्नेह हो गया है और डर खत्म हो गया। और बहुत जल्दी हम वहाँ जाए, ऐसा हमारा मन करता है। और श्री राम जी के चरणों में मतलब अयोध्या का भी प्लान, मतलब अयोध्या भी जाएंगे इस प्रकार से। बस ये है हमारा, इधर तो कुछ विशेष नहीं है। और वहाँ नेपाल से भी जब हरिद्वार गए थे, तो नेपाल की सारी टीम आई थी, 11-12 लोगों की। उसमें से हेम दीदी करके थे, जो उन्होंने योग कक्षा भी जी, की थी। जी। बहुत सुंदर जी। और हम आपको पुनः सुनेंगे। आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ और साथ में किसानों के साथ ही। और जबकि आज समय सीमा लगभग जा रही है और आपने कहा अभी कुछ बहनें जो कुछ दिन से जुड़ी हुई हैं, तो इसी क्रम में मैं जानना चाहूँगा आदरणीय पुष्पा भट्ट जी के पास कि वो संक्षेप में परिचय दें, और ताकि हमारे अन्य सदस्यों को पता चले कि आप कहाँ से हैं। और आपके बाद हम आदरणीय पुष्पा नौटियाल जी के पास पहुंचेंगे। जी। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार जी जी, सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दीदी, प्रणाम। हाँ, मैं वैसे तो केदारनाथ साइड आपने अगस्त्यमुनि सुना होगा। हाँ जी जी जी। हाँ, तो उधर मेरा ससुराल है और गौचर पनाई मेरा मायका है। जी, बहुत और सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अभी हम फरीदाबाद में रह रहे हैं। मुझे शादी के बाद ही मैं यहाँ आ गई थी, तो फरीदाबाद में
नहीं रहती, परिवार के साथ है, बच्चे हैं, सारे हैं। और ये योगा क्लास से जुड़ने का सहयोग मुझे मार्च से प्राप्त हुआ है, तो मार्च से जुड़ी हुई हूँ। जी, बहुत 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 स्वागत आपका दीदी। हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के दोनों रूट को आप जोड़ती हैं और योगाहार इस रूट इसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में हम आदरणीय पुष्पा नौटियाल दीदी के पास पहुंचते हैं और अपना परिचय दें कि कहाँ से हैं और अपने आसपास के क्षेत्र से, जिससे कि आने वाले समय में जल्दी हम आपसे सुने उसके बारे में, उसके पौराणिक और धार्मिक महत्व के बारे में। जी, आदरणीय पुष्पा नौटियाल जी। सम्माननीय हेलो मुनीलाल हाँ जी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। हाँ जी मैं बोलूं क्या? जी 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 हाँ, बोलिएगा दीदी। हाँ जी। सभी को प्रणाम, छोटों को प्यार, और मेरे भोला दिनेश को बहुत बहुत प्यार, और सब मुझसे जो सभी लगभग मुझे लग रहे हैं मुझसे छोटे हैं, सबको शुभाशीष। मैं तो एज पर्सन हूँ तो मैं वर्तमान में मैं देहरादून में हूँ, लेकिन यहाँ आए मुझे अभी 1-1.5 साल ही हुआ। तो मेरा जो है असली जो है रुद्रप्रयाग में रही हूँ मैं। उधर थोड़ा छोटा सा आवास है, घर हमारा मैकोटी में पड़ता है। ये तो फिर गड़बड़ हो गया है, क्या हुआ इसको? हाँ नहीं, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी हम रुद्रप्रयाग, जैसे रुद्रप्रयाग नाम ही रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे दो चीजों से मिलके ये रुद्रप्रयाग बना हुआ है। एक तो है रुद्र, यहाँ पे रुद्र जो है शिव जी ने तपस्या की थी, नारद मुनि ने तपस्या की थी। और प्रयाग तो आप सब लोग जानते ही हैं, 2 नदियों के मिलने के स्थान को प्रयाग कहते हैं। उससे पहले भी ये वहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी 2 नदियां मिलती हैं, लेकिन अलकनंदा में उससे पहले भी विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा मिलती है। उससे नीचे आओ नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। उससे नीचे आओ कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलती है। उसके बाद जो है रुद्रप्रयाग का स्थान है, वहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। तो मंदाकिनी नदी केदारनाथ से होके आती है और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से आती है, बद्रीनाथ के वसुधारा से आती है। तो ये दोनों नदियां जो है यहाँ पे मिलती हैं, तो इतना सुंदर दृश्य यहाँ पे लगता है। जब बरसात में तो ये बहुत रौद्र रूप ले लेती हैं, लेकिन जो आजकल इतना सुंदर दृश्य लगता है यहाँ पे, सब लोग दूर दूर से यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं। और रुद्रनाथ में भी जो है बाहर से लोग, यात्री लोग भी आते हैं, तो काफी भीड़ भाड़ भी रहती है वहां पे रुद्रनाथ मंदिर में। वहीं पे एक प्राचीन सुरंग भी है, वो सुरंग लगभग अब थोड़ा जर्जर होने वाली है। उसके बदले उधर थोड़ा आगे जो है रुद्र, वहां उस पुरानी सुरंग से आधा किलोमीटर आगे एक नई सुरंग बन रही है। वहां पे केदारनाथ और बद्रीनाथ को वो सुरंग जोड़ रही है, बद्रीनाथ और केदारनाथ की रोड को। अभी पुल का निर्माण वहां पे नहीं हुआ। जी दीदी। हाँ, और तो मैं तो ये जो मैं- नई हाँ, जी, हाँ ये जी, जो नई सुरंग जोड़ रही है केदारनाथ और बद्रीनाथ के मध्य में, तो हम हाँ जी, आदरणीय दीदी जी से आने वाले समय में पूरा हाँ जी, वृत्तांत सुनेंगे ठीक है और ठीक है। उनकी यात्रा की। जी थोड़ा जी थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ जी मैं। वहाँ पे थोड़ा जी रुद्रप्रयाग से 3 किलोमीटर दूर जो है कोटेश्वर भगवान का मंदिर है। वहां पर करोड़ों ईश्वर है, करोड़ों शिव जी हैं, इसलिए वहां पर के लिए कोटेश्वर बोलते हैं। बताया गया था कि जब पांडव शिव जी के पीछे दौड़े तो शिव जी ने वहां गुफा में अंदर अपने को छुपा दिया था। तो इसमें जर बड़ी कथा है। तो ठीक है, धन्यवाद। अब मैं बुला के सामने वो उनको तो सभी रुद्रप्रयाग का सारा पता है, मैं इतना नहीं बता सकती। नहीं है। ठीक है, हम बहुत बहुत आ- धन्यवाद। और बुंदेला जी को आदरणीय मेरा विशेषकर जन्मदिन की बधाई है, और आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी के पास हम पुनः इस निवेदन के पास पहुंचेंगे, इस निवेदन के हाँ साथ जी, पहुंचेंगे कि वो हाँ जी, आने वाले समय में हमें पूरा वृत्तांत सुनाएंगी, क्योंकि मैं हाँ तो जी। आपका बच्चा हूं और आपने जो देखा है जी जी, तो आपका नहीं पुनः स्वागत है। नहीं, जी, अच्छा, इसी क्रम में धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी। इसी क्रम में आदरणीय राजदीप शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी सर, हमारे यहाँ ओडिशा राम राजा सरकार का मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ की जो रानी थी, ये पुखों में उनको लेके आई थी। जो पुख होता है हर महीना पुखों में लेके आई हुई थी राम राजा सरकार को। वही हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है और श्रद्धालुओं का प्रतीक है।
आदरणीय जी धर्मेंद्र जी बुंदेला जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, मुनीलाल चाचा जी को भी हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। ओह! जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव शर्मा जी, आपने बताई और आप वहीं से हैं जहाँ से आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब हमारे हैं और जी। इसी जी, बहुत सुंदर और इसी क्रम में जबकि समय भी हमें इजाज़त दे रहा है कि हम पुनः जुड़ें कल योगाहार की इस लिंक पर और कल नई जानकारी के साथ संभवतः हम कल हो सकता है कि हम हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश के दर्शन कर सकते हैं संभवतः या और दूसरे स्थानों के भी भ्रमण हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी क्रम में आदरणीय नीलकंठ जी भाई साहब से निवेदन करूँगा, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हों, तो कृपया आप प्रकट हो करके अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है, तो आज 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 बुंदेला जी का भी जन्मदिन है, आदरणीय धर्म सिंह बुंदेला जी का भी जन्मदिन है और हमारे आज की इस कार्यक्रम के बारे में आपके विचार और इसके साथ-साथ आज सभी का धन्यवाद करने की कृपा करें आदरणीय। ओम धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई साहब जी। आप तो बहुत नेपाल लेके जाते हैं, माँ सीता जी के जन्म स्थान पर भी लेके जाते हैं। कहाँ आप ये करते हैं योगाहार में, तो बहुत आपका तो बहुत सहयोग रहता है। आज के हमारे महाराष्ट्र से जो योग कक्षा ली बाबा देशमुख साहब जी ने बहुत अच्छी ली और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि के रूप में सभी ने जो अलग-अलग मार्गदर्शन दिया, बहुत ही अच्छा था। और आज हमारे बुंदेला साहब का जन्मदिन है, उनको भी पूरे योगाहार की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से हम जन्मदिवस की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में अभी जो 22 दिन का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उनके लिए भी अक्षत कलश एक यात्रा उसमें आ रही है, तो उसमें भी हम सहयोग दे रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे 1 मिनट में मैं बता देता हूँ कि एक यात्रा हम पूरे मंदिर में पूरे लेके जाके अक्षत जो चावल की होती है या गेहूं की होती है, ज्वार की होती है, अब पूरे नगर में जो मंदिर होते हैं इसे बांट रहे हैं और बांटकर हम पूरे नगर प्रदक्षिणा इस तरह हम कर रहे हैं, जो अयोध्या से अक्षत कलश के रूप में इसी पालकी में बिठाकर ये अक्षत कलश के रूप में हम सभी नगर में बांट रहे हैं। इसी प्रकार ये अलग-अलग हमारा इसमें जो वार्ता चल रही है, तो इसी प्रकार हमारे शेगांव नगरी में इस अक्षत कलश का भी ये हो रहा है। और आगे हम 22 तारीख का जो नियोजन है, पूरे मंदिर में दिवाली मनाने का और घर-घर में दिए लगाकर ये भी संदेश दे रहे हैं। और हमारे जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा वापस हो रही, ये हमारे नगर में बड़ी धूमधाम से होगा। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी, और इसी क्रम में जबकि आपने महाराष्ट्र में श्री राम जन्मभूमि के लिए जो अक्षत हैं, उनको घर-घर पहुँचाया जा रहा है, ये जानकारी भी है। और आज समय भी हमें इजाज़त दे रहा है और इस क्रम में जबकि हम योगाहार के 3 वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, संपूर्ण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हैंड रेज़ हो रहे हैं, तो अगले दिन हम आप सभी को सुनेंगे और आज के हमारे योग शिक्षक जी और आदरणीय और आज के हमारे सभी आदरणीय सदस्य जो कि कुछ नए हैं, कुछ अभी जुड़े हैं, कुछ लगातार इस योगाहार के क्रम को बनाए हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है और हम अपने सभी
अग्रजों के साथ, सभी मित्रों के साथ, और शायद मेरे तो कनिष्ठ इसमें नहीं है, तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम रामलला की इस लीला को 1 महीने तक गुणगान गाएँगी और इसी बहाने अलग-अलग मंदिरों की भी परिक्रमा करेंगी अलग-अलग साथियों के साथ और पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः हम कल जुड़ेंगे और आदरणीय बुंदेला जी को एक बार सभी की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, शुभेच्छा। धन्यवाद, प्रणाम। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आदरणीय दिनेश भैया और आदरणीय आदरणीय दीदी आपका स्वागत है आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। और आज की हमारी योग की क्लास भी बहुत सुंदर